बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वीडियो देखिए और देखिए नमाज भाई, जब अजान से पहले माइक में फूंक मारना बिद्दत नहीं है तो यार दुरूद पाक पढ़ना कैसे बिद्दत हो गया भाई। इसमें ये भाईजान कहते हैं कि जब स्पीकर पर दुरूद शरीफ पढ़ने पर बिदत है तो स्पीकर पर दुरूद शरीफ से पहले जो फूंक मारते हैं तो वो क्यों बिदत नहीं है। तो सबसे पहले तो इस भाईजान से गुजारिश है कि अगर दुरूद शरीफ से या अजान से पहले स्पीकर फूंक मारते हैं तो क्या समझकर मारते हैं। क्या ये समझते हैं हम कि फूंक मारने पर 1000 नेकियां मिलेंगी, 1 लाख नेकियां मिलेगी, 10 लाख नेकियां मिलेगी, 1 करोड़ नेकियां मिलेंगी। क्या हम इस नीयत से फूंक मारते हैं कि हमारे फूंक मारने से फरिश्ते आमीन कहेंगे, हाँ, या हमारी नेकियां लिख दी जाएगी, या कब्र में हम पर आसानी हो जाएगी फूंक मारने से। बिल्कुल नहीं। क्यों फूंक इसलिए मारते हैं कि चेक करते हैं। भाई को बिल्कुल समझ ही नहीं आई, इसलिए फूंक मारते हैं ताकि चेक करे कि आवाज जा रही है या नहीं। तो भाईजान बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अच्छी बात है कि इस तरह कंटेंट बनते हैं, इस्लामिक वीडियो बनती है, हमारे लिए भी अच्छा है, नौजवानों के लिए अच्छा है, आने वाले नस्लों के लिए भी अच्छा है कि इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए ताकि हमारे नौजवान नस्ल को दीन की रहनुमाई मिले, दीन के बारे में मामूलात और मालूमात उनको मुयस्सर हो जाए। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा हक बनता है कि हम इस तरह के सवालात का आपको जवाब दे सके। ठीक है भाई। अच्छा, आगे जाकर फिर देखिए आप। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें ये नहीं बताया गया कि अजान से पहले भेजो, अजान से बाद भेजो, नमाज से पहले भेजो, नमाज से बाद भेजो। जबकि आप देखें, जहाँ कुरान पाक में नमाज का हुक्म आया साथ वक्त भी बताया गया, जहाँ रोजे का हुक्म आया वहाँ वक्त भी बताया गया। लेकिन जब मेरे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की कैद नहीं लगाई। अच्छा, आप कहते हैं कि भाई दुरूद शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को मुक़य्यद किया है, मतलब क्या टाइम के साथ मुख्तस किया है, रोज़ों को मुख्तस किया है महीने के साथ एक, और हज को भी एक महीने के साथ ख़ास किया है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप हर वक्त हर टाइम पर पढ़ सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए कि दुरूद शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए इसको ख़ास किया है, तो इसके लिए कोई टाइम नहीं रखा, आप हर वक्त पढ़ सकते हैं इसको। तो भाई ये भाई की अपनी ही सवाल में उसका जवाब है। तो फिर अजान से पहले और बाद में क्यों पढ़ते हैं, इसका कोई जवाब है? तो आपने उसको तो ख़ास कर दिया फिर, यानी कि अजान से पहले पढ़े वो अजान के बाद पढ़े, आपने तो इसको टाइम के साथ ख़ास कर दिया है। तो क्या ये बिदअत नहीं है? अच्छा, फिर आगे भाईजान आप देखिए इसको। भाई अगर इस तरह आप बिदअत कहें कि ये चीजें बिदअत हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं थी और अब हैं, तो यार मेरे भाई ये बताएं कि क्या ये माइक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में था? नहीं था ना। ये कारपेट रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में क्या मस्जिद में बिछाए जाते थे? ये कुमकुम है, ये चिरागा, ये पंखे, क्या ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में थे? नहीं थे ना। कहते हैं जो ये कारपेट है, जो ये स्पीकर है, जो ये मिंबर है, जो ये मेहराब है, जो ये मीनारे है, जो ये दरो दीवार है, ये जितना भी सिस्टम है आज के दौर में, क्या ये पैगंबर के दौर में था? तो भाई से सवाल ये है, क्या हम जब कारपेट पर नमाज पढ़ते हैं और मेहराब के साथ नमाज पढ़ते हैं तो या उसी ख़ास जो आजकल मस्जिदें हैं, टेलें लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, तो क्या हम उन मस्जिदों में इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि इन मस्जिदों के बगैर किसी दूसरी मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती? क्या हम इसलिए से पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल इस तरह से नहीं पढ़ते, क्योंकि ये आजकल की सहूलियात है, हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ये सहूलत है, पंखा सहूलत है, कारपेट सहूलत है, ये जो हम क्या कहते हैं टाइल पत्थर लगाते हैं, ये सहूलत के लिए लगाते हैं, ये सहूलत के लिए हम लगाते हैं, इस नियत से नहीं लगाते कि इन चीज़ों के बगैर नमाज ही नहीं होगी।
بلکہ اگر ایک کچی مسجد ہے، اس میں کارپیٹ نہیں ہے، اس میں سپیکر نہیں ہے، اس میں پنکھے نہیں ہیں، اس میں محراب نہیں ہے، اس میں مینارہ نہیں ہے، تو یقیناً وہاں پر بھی نماز ہو جائے گی۔ تو بھائی جان بہت مشکل میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں۔ پھر آگے جا کر وہ کہتے ہیں ہم تو اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں، یہ تو ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے ثواب ملے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں۔ اور جو درود شریف ہے ہم اس لیے اذان سے پہلے اور بعد میں نہیں پڑھتے کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے یا کیا کہتے ہیں کہ بھئی سنت ہے، بلکہ اس لیے پڑھتے ہی مستحب ہے، اور مستحب ایک ایسی چیز ہے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تو ٹھیک ہے بھئی، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ ہمارا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا درود شریف پڑھنے سے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے اس سے۔ لیکن آپ جا کر اکثر مساجد میں جا کر دیکھیے کہ بریلیوں کی مساجد میں، اور یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر وہاں پر اذان سے پہلے درود شریف نہ پڑھا جائے اور اذان کے بعد درود شریف نہ پڑھا جائے تو آپ کو خدا نخواستہ قتل بھی کر دیں گے لوگ، آپ کو دھمکی بھی دیں گے، آپ کو مروا بھی سکتے ہیں وہ لوگ، آپ کو مسجد سے نکال بھی دیں گے، آپ کو ذلیل کر کے نکال دیں گے، کہ وہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہ اس سے بھی آگے جا کر نکل جاتے ہیں۔ تو بھائی جان آپ ویڈیو بنائیں، لازمی بنائیں، کوشش کریں اور اس سے بلکہ اچھے کنٹینٹ بنائیں، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک سچی بات پہنچائیں، ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔